हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। मेजर अरकाना से देखेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है। देखो गाइज, आपके पर्सन की लाइफ के अंदर फुल मून के बाद बड़ी ही गजब की एनर्जी निकल कर आई है। एंजल्स यहाँ पर ऐसा, मैं फुल मून की रीडिंग जिसने नहीं देखी आप देख सकते हैं। खैर, यहाँ पर देखिए मेजर अरकाना से क्या आया है। यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि आपके जो पर्सन की लाइफ में मेजर इस वक्त में क्या चल रहा है। आपके जो पर्सन हैं वो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ कनेक्शन में तो थे, बट यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं थी आपको और इस पर्सन को कि इस रिश्ते का क्या होगा। और बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने उनके साथ एक तरफा रिश्ता रखा, बट उसका कोई भी ना हिसाब किताब नहीं किया। ठीक है, देखिए दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले ही कंडीशंस बता देते हैं कि मैं कितना आगे जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, इसके आगे मैं जा सकता हूँ या नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कनेक्शन में आ जाते हैं और बाद में मना करके भागते हैं। यहाँ पर उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है जिनके पर्सन जो हैं उनके साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड रहे, बहुत लंबे टाइम तक कनेक्टेड रहे। ठीक है, आपको मालूम पड़ा कि आप किसी जर्नी का पार्ट हैं, ठीक है, या फिर आप किसी यात्रा का हिस्सा हैं। और यहाँ पर इस पर्सन को भी ये चीज़ समझ में आई है। ठीक है, मतलब इनको भी ये चीज़ पता पड़ी कि यार ऐसा कोई कनेक्शन है या फिर ऐसा कोई जर्नी है। तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब इनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें अचानक से होने लगी हैं जो इनको ऐसा लग रहा है कि इनके मन में एक गिल्ट जैसा बढ़ता जा रहा है कि यहाँ पर इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया और यूनिवर्स आपके साथ हिसाब किताब करने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ हिसाब किताब करने वाले हैं क्योंकि जस्टिस और एम्प्रेस एक साथ आया है। यानी कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इनकी लाइफ में इनके कामों में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, इनको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें जलती हुई चीज़ें बंद हो रही हैं। ठीक है, कामों में रुकावट आ रही है। बार बार जब इस तरह की चीज़ें ये पर्सन फेस कर रहे हैं तो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने एक चीज़ गलत की है आपके साथ। जहाँ पर आप दोनों गलत होते हो कनेक्शन में, ठीक है, वहाँ पर दोनों को ट्रिगर्स मिलते हैं। लेकिन जहाँ पर कनेक्शन में एक इंसान गलत है और एक इंसान सही गया है, तो फिर हीलिंग के लिए आपको ट्रिगर तो मिलते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, पनिशमेंट पनिशमेंट टाइप चीज़ें नहीं होती। ठीक है, मैंने जितने लोगों की अभी तक जर्नी नोटिस की है और काफ़ी सारे लोग जो स्पिरिचुअल जर्नी में भी थे या नॉर्मल जर्नी में भी थे, उनकी भी मैंने जो चीज़ें नोटिस किया, और मैं जिन लोगों के साथ वास्तविकता में जिन्होंने गलत किया है या फिर जिनकी गलती रही है, उनको चीज़ें ऐसी मिलती हैं जैसे उन्हें पनिशमेंट मिल रही हो, सज़ा मिल रही हो। बाकी जो लोग रहते हैं जिन्होंने गलती नहीं की है, ठीक है, उनके साथ मतलब गलत हुआ है या फिर वो एक धोखे में थे, एक भ्रम में थे, एक इल्यूजन में थे, या फिर उन्होंने ट्रस्ट किया था, उनका भरोसा तोड़ा गया। ऐसे लोगों को ना ट्रिगर्स मिलते हैं, लेकिन उनको पनिशमेंट जैसी फील नहीं होती है कि यूनिवर्स पनिश कर रहा है। दोनों बातों में डिफरेंस है, ट्रिगर मिलने में और पनिशमेंट मिलने में डिफरेंस है। ट्रिगर मिलता है आपको आसपास के लोगों से, और पनिशमेंट आपको ऐसा लगता है कि आपने ऐसा क्या गलत कर दिया कि अचानक से इतनी मतलब आपको पनिशमेंट मिल रही है, सज़ा मिल रही है। तो यहाँ पर ये नज़र आता है एम्प्रेस विद जस्टिस। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इनोसेंट थे, ठीक है, उन्होंने ट्रस्ट किया था और ट्रस्ट उनका ब्रेक किया गया है। ठीक है, और यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस सर्व करना चाहते हैं, स्पेशली जो यहाँ पर साइकिक्स हैं, इम्पैथ्स हैं, हीलर्स हैं, स्टार सीड्स हैं, ठीक है, लाइट वर्कर्स हैं, उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो मतलब इस तरह की किसी जर्नी का पार्ट है। ठीक है, उनके साथ स्ट्रॉन्गली जो भी जस्टिस है वो यूनिवर्स सर्व करेगा ही करेगा। जो भी किसी भी तरीके का इस वक्त में सोल पर्पस कर रहे हैं और उन्होंने किसी भी चीज़ को चूज़ नहीं किया और मतलब खुद को चूज़ किया है, यूनिवर्स के प्लान को चूज़ किया है, डिवाइन पर्पस को चूज़ किया है,
और वो बहुत ही मतलब यहाँ पर साइकिक्स, हीलर्स, सिम्पैथ्स, स्टार सीड्स, ठीक है, और टीएफ जर्नी में जो लोग भी इस तरह की एनर्जी में उनके साथ तो यूनिवर्स जस्टिस यहाँ पर 100% करेंगे ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग डेफिनेटली अपने आप को चूज़ नहीं करते हैं, ये लोग चूज़ करते हैं डिवाइन प्लान को, डिवाइन पर्पस को, ठीक है। तो इनके साथ ये जस्टिस करना यूनिवर्स का काम हो जाता है। तो ऐसी किसी जर्नी में आप लोग हैं अगर, तो आपके जो पर्सन की लाइफ में ये इस चीज़ पर बहुत बुरे अटके हैं और यूनिवर्स आपके पार्टनर को लगातार ट्रिगर दे रहा है, लगातार इनके कामों में, मतलब जैसे टावर और डेथ की एनर्जी है, मतलब फिर काम बनता है, फिर बिगड़ जाता है, फिर मतलब चलते चलते काम रुक जाना, या बहुत मेजर चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर हो रही हैं, मेजर लेवल पर चीज़ें हो रही हैं और लगातार एक के बाद एक ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, ये यहाँ पर नजर आए। विद हाई प्रीस्टेस कार्ड यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं इनकी लाइफ के अंदर डेविल्स हट रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा का कमाल है। आप जो आपने जो एनर्जी का स्तर मतलब अचीव किया है, लाइक आप जिस एनर्जी पर गए हो, जहाँ पर जिस एनर्जी लेवल पर आप इस वक्त में बैठे हुए हो, अगर ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है तो इनकी लाइफ में तबाही सी चल रही है इस वक्त में, मतलब ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत इस पर्सन को मतलब परेशान कर रही हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको पनिशमेंट दी जा रही है, लगातार इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इनको पनिशमेंट दी जा रही है। उनको ये भी कॉलिंग आ रही है कि आपको जस्टिस सर्व करनी पड़ेगी, आपको जस्टिस करना पड़ेगा, आपको न्याय करना पड़ेगा, आपको ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। ओके, देखिए यहाँ पर ये नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग के पार्टनर की एनर्जी में कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लगा कि ये जो कनेक्शन है वो इनफ नहीं है इस पर्सन के लिए, ठीक है, यहाँ पर इनफ अट्रैक्शन नहीं है, इनफ केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है, और उनको ऐसा लगा कि इस रिलेशनशिप को चलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस कनेक्शन में उनको ऐसा लगा कि मुझे वो चीज़ें और ज़्यादा अब फील नहीं हो रही हैं। बेसिकली आपका जो पर्सन एक ट्रायल लेना चाह रहा था, ठीक है, एक ट्रायल लेना चाह रहा था। जो मैं बोलती हूँ ना कि इंसान प्रैक्टिकली सीखता है, तो आपके पर्सन को एक टाइम के बाद इसमें ऐसा लगने लगा कि अब ये कनेक्शन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो झगड़े आपके ज़्यादा बढ़ गए थे या फिर लड़ाई झगड़े होने लगे थे, और इसकी वजह से इस पर्सन को लगा कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन अब इस कनेक्शन में नहीं है, ना ही कोई केमिस्ट्री है, इस पर्सन को इस कनेक्शन से चले जाना चाहिए, ठीक है। और उन्हें ये कनेक्शन रेड फ्लैग लगने लगा, मतलब ऐसा लगा उन्हें कि भाई ये कनेक्शन सही नहीं है, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी और इसमें इस पर्सन को वो खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है। और इन्होंने ना एक और सोलमेट या फिर किसी की चाहत रखी प्रकृति के आगे, यूनिवर्स के आगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर आप ट्रू लव जर्नी में होते हैं या फिर ट्रू लवर्स हैं आप, तो यूनिवर्स कोई भी काम आपके साथ ज़बरदस्ती करता नहीं है, ठीक है। हाँ, वो ज़बरदस्ती आपको ये ज़रूर करते हैं कि ज़बरदस्ती आपको एहसास कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको ज़बरदस्ती डिसीजन लेने के लिए वो नहीं करते। जैसे यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए रेडी नहीं हो पा रहा है या थोड़ा-सा भी डाउट में है, तो फिर कहीं न कहीं यूनिवर्स उसको फ़ोर्स नहीं करते हैं। अगर वो डिसीज़न लेना चाहता है दूसरी तरफ, तो उसको डिसीज़न लेने देंगे। एक बार वो डिसीज़न ले लेता है, ठीक है, यानी कि उसने एक गलत स्टेप ले लिया यहाँ पे। इसके बाद गलत स्टेप लेने के बाद वो जिस भी दिशा में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वहाँ लेसन्स उसका वेट कर रहे हैं। तो वहाँ जब उसके लेसन्स उसका वेट कर रहे हैं, तो वहाँ उसके ट्रिगर्स भी बहुत ज़्यादा हैं उसकी लाइफ़ में। अब प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी, तो वहाँ पर उसको लगेगा कि मैंने एक कर्मा किया था जिसकी वजह से उसका रिज़ल्ट मुझे अभी मिल रहा है।
तो वो अपने आप को एक कर्मा के अंतर्गत समझेगा। जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारे मन से ही आवाज़ आ जाती है कि इसका रिजल्ट ये आएगा, तुमने ये गलत किया है। तो आपके जो पर्सन है इनके साथ भी सेम चीज़ यहाँ पर हुई है। यूनिवर्स ने इस पर्सन को उस वक्त फोर्स नहीं किया आपके लिए एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये पर्सन को आपकी वर्थ, ये यूनिवर्स आपकी वर्थ इस पर्सन को रियलाइज़ करवाना चाहते थे, क्योंकि बिना वर्थ के अगर ये पार्टनर आपकी लाइफ में बने रहते तो भी आपकी लाइफ में आपका होना, इनकी लाइफ में आपका होना ना होना बराबर ही होता। ठीक है, ये कभी भी आपको एग्जैक्टली पहचान नहीं पाते और ना ही कभी उस तरीके की रिस्पेक्ट आपको मिलती या फिर उस तरीके की वर्थ आपको मिलती। ठीक है, तो ये जब चीज़ें यूनिवर्स देखता है तो वो लेसन लर्न करने के लिए बड़े टावर मोमेंट्स डालता ही डालता है। ठीक है, वो आपसे कह देगा कि ठीक है जाओ सेपरेशन में जाओ, चीज़ों को लर्न करके आओ, सीख के आओ। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके जो पर्सन के दिमाग में इस तरीके की जब चीज़ें आने लगी कि आपसे बेहतर कोई मिल सकता है, आपसे बेहतर चीज़ें अवेलेबल हैं, आपसे बेहतर रिलेशनशिप अवेलेबल हैं, आपसे बेहतर आप रेड फ्लैग हो, तो यूनिवर्स ने इस पर्सन को जाने दिया। अब जाने दिया तो ऑब्वियस सी बात है कर्मा यहाँ क्रिएट हुआ। इस पर्सन ने सोलमेट को कॉल किया। सोलमेट को कॉल करने का मतलब है कि इनको ऐसा लगा कि इनको आपसे बेहतर कोई इंसान चाहिए। तो स्टार्टिंग में इस पर्सन को जो इंसान मिला, इनको ऐसा लगा कि आपसे बेहतर नहीं, बहुत बेहतरीन इंसान इनने पाया है और ये बहुत लकी है। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन के साथ ये चीज़ हुई। ठीक है, और अगर आप मान लीजिए शिव शक्ति यात्रा का हिस्सा हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा फील हुआ कि इन्होंने सोलमेट को कॉल किया और इनको स्टार्टिंग में वो चीज़ फील हुई। देन यहाँ पर एनर्जी, अब यहाँ पर चीज़ें मतलब दूसरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब इस पर्सन की लाइफ में उसी व्यक्ति के थ्रू टावर मोमेंट्स आ रहे हैं। वही व्यक्ति अब इनको याद याद दिला रहा है कि आपकी वर्थ क्या है। वही व्यक्ति अब इनको एहसास करा रहा है कि रियल कनेक्शन किसके साथ था या फिर रियल वर्थ किसकी थी। ठीक है, या फिर रेड फ्लैग कौन था, ग्रीन फ्लैग कौन था। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, कहते हैं ना कि जिस चीज़ की आप कद्र नहीं करते परमात्मा उसे आपसे छीनते ही छीनते हैं, और जब आप कद्र करना सीख जाते हैं तो वो चीज़ आपको समय के साथ वापस लौटाते हैं। अगर आपके लिए डेस्टाइंड है तो, आपकी डेस्टिनी में है तो वो चीज़ आपको लौटाई जाएगी। लेकिन जब लौटाई जाएगी, तब लौटाई जाएगी जब आप उसकी कद्र करना सीख जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रही है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन के अंदर पैशन बढ़ गया था एक टाइम के अंदर। इस पर्सन के अंदर हाई डिज़ायर्स बढ़ गई थी। ठीक है, वो कहते हैं ना कि हाई इंटीमेट डिज़ायर्स, लाइक फिज़िकल डिज़ायर्स इस पर्सन के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इस पर्सन ने एक रॉन्ग स्टेप, एक रॉन्ग डिसीजन पास्ट में लिया। एंड उसकी वजह से आज ये बहुत बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। लाइक बहुत ही बुरी स्थिति इस पर्सन की हो गई है। आपको जो ट्रिगर्स मिले तो मिले, आपको ट्रिगर्स दिए यूनिवर्स ने। ठीक है, आपको पनिशमेंट नहीं दिया, आपके पार्टनर पनिशमेंट फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को एक चांस दें। ठीक है, इस पार्टनरशिप को चांस दें। अब वो करना चाहते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर मुझे यहाँ चिल्ड्रन की एनर्जी दिख रही है, जो ये बताती है कि अब उतना आसान नहीं है रिकनसाइल करना। ठीक है, अब इतना आसान नहीं है रिकनसिलेशन। अब सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, वर्थ वेटिंग फॉर। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार हो सकता है। अब सब सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से प्रे किया जा सकता है। अब सिर्फ और सिर्फ एक चांस मांगा जा सकता है। यूनिवर्स से सिर्फ प्रे किया जा सकता है कि प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दें, गलतियों को माफ़ कर दें। इसके अलावा खुद से कुछ भी नहीं किया सकता, या फिर खुद के हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐसा इस पर्सन को इस वक्त में फ़ील हो रहा है। लाइक जब इस पर्सन के हाथ में सारी चीज़ें थी तो इन्होंने बिगाड़ी। अब जब इनके हाथ में चीज़ें नहीं है तो बोल रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि लगातार ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, लगातार टाउ मोमेंट्स आ रहे हैं। तो एक ही ऑप्शन है कि खुद को चेंज करना है, खुद के लेसन्स लर्न करने हैं और अपने आप को बदलते जाना है। इसके अलावा ये पर्सन कोई भी स्टेप नहीं ले पा रहे, ना ही कोई गुस्सा चल रहा है, ना कोई ईगो चल पा रहा है, ना ही कोई घमंड, कुछ भी इस पर्सन का इस वक्त में चल नहीं पा रहा है। ठीक है, कोई भी एनर्जी इस पर्सन की काम में नहीं आ रही है। हर जगह इस पर्सन को लग रहा है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो कर सकते हैं वो ईश्वर कर सकते हैं। ये इस पर्सन की एनर्जी राइट नाउ मुझे नज़र आती है। ठीक है, ये इस पर्सन की लाइफ में भी चल रहा है। ठीक है, जिनके साथ ये चीज़ रेजोनेट कर रही है मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके साथ जो भी रेजोनेट कर रहा है। ओके। ओके। आपके पर्सन अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, 9 ऑफ कॉइंस। ठीक है, लेकिन अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ख्वाहिशें पूरी होंगी या नहीं। ठीक है, सब कुछ होगा या नहीं, हो भी पाएगा या नहीं, मतलब
खुद की एनर्जी है और खुद ही डाउट में जा चुके हैं कि ये शायद नहीं हो पाएगा, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर अब नहीं हो पाएगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है, इस लाइफ में तो नहीं हो पाएंगी, मतलब अपनी खुशियाँ, अपनी डिज़ायर्स इनको लग रहा है कि इस लाइफ टाइम में पूरी नहीं हो पाएंगी। ये एनर्जी में आपका पर्सन है। सो गाइज ये यहाँ पर निकल कर आया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।